महाराज की कृपा से, बाबा संत शिरोमणि बाबा दाता हरजीराम जी की कृपा से 18-19 साल से मेरा ये आना जाना रहना सहना जो भी है कुछ भी इनकी कृपा से हूँ यहाँ पर। यही सेवा बंदगी, आए हुए अतिथि की संतों की सेवा करना या अपना समय व्यतीत करना आश्रम पर। काफ़ी समय से साल में बाबा की बरसी आती है जन्माष्टमी को, गांव के संत भगत हैं वो मतलब बहुत धूमधाम से बाबा की बरसी का प्रोग्राम होता है, अन्य भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन ये हमारा भाग्य है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में ये पहला मौका है कि हमने कभी ये सुना नहीं है। हमने तो देखा है कि संतों की संगत में जाते आते हैं उनकी कृपा से, लेकिन इस गांव में यज्ञ भी हुई है, भागवत भी हुई है, कथाएँ भी हुई है, सत्संग प्रवचन चलते रहते हैं। गांव में भी संत विराजमान है, यहाँ भी ये तो तपोभूमि है। तो ये चतुर्मास का जो प्रोग्राम है ये तो बाबा हरजीराम जी की बड़ी ही मतलब कृपा है कि ये इस दिल में एक ये तमन्ना थी। काफ़ी कहना तो नहीं चाहिए मेरे को मेरे मुँह से, लेकिन कम से कम 8-10 साल से मैं इन महापुरुषों को, मनोहर दास जी महाराज जो तपस्वी जी संत है, बहुत ही नम्र, जैसे दयाल महाराज का ही स्वरूप है दूसरा, इतने विनम्र दयालु यानी वो तो है ही संत। तो आज है वो इच्छा पूरी बाबा कर रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा से ये प्रोग्राम चतुर्मास चालू हुआ था, ये 2 महीना चलेगा, लेकिन 18-19 साल से ये जीवन है ये बदल दिया बाबा ने, ये तो मैं गर्व से कह सकता हूँ। यहाँ ये गांव नहीं बसा, उसके पहले से या गुढ़ेश्वर जी महाराज भी उन्होंने तपस्या की थी, उनके गांव से ही आशीर्वाद ये गांव बसा हुआ है उनके आशीर्वाद से। अब इसका समापन 11 सितंबर को होगा, वहाँ विशाल भंडारा होगा। और कह नहीं सकता बाबा की कृपा से कितने संत जन, काफ़ी संख्या में संत पधारेंगे, हमारे आचार्य अन्य संत महंत बड़ी बड़ी गद्दियों के वो पधारेंगे। बड़ा ही धूमधाम से सामेला होगा, आशीर्वाद वचन होगा, फिर आरती होगी, फिर साधु संतों का भोजन प्रसादी, विशाल भंडारा, फिर उनका विदाई समारोह होगा। ये 2 महीना बड़ा आनंद, ऐसा तो मतलब कभी हमने, ये पहला चांस है, हम भाग्यशाली हैं कि इतना विशाल ये प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी ज्ञान यज्ञ, काफ़ी संख्या में माताएं बहना आ रही है। अभी तो 4 रोज ही हुए, काफ़ी संख्या। अभी न्यूवाइट जमात के महंत महाराज पधारे थे परसों, गाँव के बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, माताएं बहन इतनी खुश हो रही है। वो रसोई भंडारा दे के गए थे अपनी तरफ से बाबा के यहाँ जी राज में। कल रात्रि को भी अपने मारवाड़ से संत पधारे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने सत्संग प्रवचन किया था। तपोभूमि तो यहाँ गुढ़ेश्वर जी नाम से वो संत यहाँ तपस्या करते थे, उनके नाम से गुढ़ा नामकरण हुआ इस गांव का। जब राजा झुंझार सिंह जी या उदय प्रवाटी से भ्रमण के लिए मान लो, शिकार के लिए मान लो इधर आए थे, तो यहाँ अपने इधर ही पहाड़ के तलहटी में शिव मंदिर के आगे इधर वो ऋषियों की ढाणी है, वहाँ वो रुके थे। अब वो चौधरी साहब थे ढाणियों के, उन्होंने कहा भाई ठाकुर साहब यहाँ चोर लुटेरे कार उनका डर भय हो रहा है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। महाराज श्री को पता लगा झुंझार सिंह जी को, और वो पहाड़ पर यहाँ आए और
यहाँ गुडेश्वर जी महाराज का और उनका सत्संग आशीर्वाद लिया और उनसे निवेदन की, महाराज यहाँ मतलब एक पहाड़ की तलहटी में गांव बसा दो तो बहुत अच्छा वो हो जाए। तो गुडेश्वर जी के अब मतलब ये देखो आप उधर तपोभूमि कैसे कितने 450-500 साल पहले मतलब यहाँ कल्पना करो, और कितने संत तप गए। मेरे देखने में हमारे यहाँ बलराम दास जी बहुत तगड़े तपस्वी संत हुए थे नेरड़ा में, उनके धाम है यहाँ आश्रम में 12 साल तपस्या की थी। ऐसे तपस्वी थे। आज तो क्या तपस्या करके केड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ट्रकों के ट्रक भर के थेपड़ियों के आते थे यहाँ पर, सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद में भी अन्य संत यहाँ पर रह के गए हैं, आए हैं, गए हैं। सत्संग प्रवचन चलता रहता है, भक्तों का आवागमन चलता रहता है। सुबह तो प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना होती है, उसके बाद में बाल भोग प्रसादी होकर फिर बाद में 9 बजे से कथा होती है। उसमें दादू जी महाराज के वाणी जी है, उनका श्रवण किया कराया जाता है। फिर बाद में उसके बाद में 12 बजे का टाइम है जो भोजन प्रसादी का है। फिर 3 बजे जो भगतों की जो जैसे भगत हुए हैं, जैसे कर्माबाई है, मीरा जी है, अन्य बहुत मतलब भगत है, कितने असंख्य नाम है, कितने बताएं आपको, आप जानते हो। उनकी कथाएं होती है, उनकी महिमाओं का गुणगान होता है। भोजन यही महाराज श्री के वो हलवाई है, वो लगे हुए हैं, 2 महीना फिक्स हैं वो। और सब मिठाइयाँ जैसे जैसे महाराज श्री का हुक्म होता है वैसे हलवा पूरी, कभी खीर, कभी जलेबी, कभी चक्की, कभी मावा मिष्ठान बनता रहता है। हाँ, और आएंगे जो भी है, जो यहाँ से वैसे नहीं है भाई किसी का, यहाँ तो कोई भी आता है वो प्रसाद पाता है, बिगर प्रसाद पाए बगैर नहीं जाता है। और ये वर्षा का मौसम, सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली हो रही है। भगत लोग बहुत ऐसे गांव का मतलब है, हमेशा से इतनी मान्यता रही है कि बच्चे लोग हैं वो सब, जैसे चीनी है, आटा है, गैस सिलेंडर है, लकड़ी है, जो भी है सामान, सब ऐसे जैसे बाबा बढ़ गए उनके अंदर, जैसे बाबा उनके अंदर प्रवेश कर गए। गैस सिलेंडर वगैरह सब ये भगत जगत लाते हैं, सब गांव के भगत जगत, काफ़ी संख्या में भगत जगत आते हैं। सत्यराम, ये जो चातुर्मास का आयोजन है ये यहाँ पर गुड्डागोड़जी में महात्मा हरजी राम जी महाराज के तपोस्थली पर समाधि स्थल पर आयोजन किया गया है।
ये चातुर्मास का आयोजन लगते सावन की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की आखिरी पूर्णिमा को समापन होगा। इस यज्ञ आयोजन में समस्त चारों दिशाओं के संत महात्मा भक्त लोग इस चातुर्मास में उपस्थित होकर के और सत्संग का परम लाभ उठाएंगे। और इस चातुर्मास में दूर दूर से संत महात्मा पधारेंगे और इस चातुर्मास के आयोजन के समापन पर आचार्य पीठ नरेणा गद्दी के जो स्वामी जी महाराज हैं, बाबा गोपालदास जी महाराज, वो पधारेंगे। उस समय बड़ा भव्य संतों का समागम होगा। उस समय संतों का आशीर् प्रवचन होगा। आशीर् प्रवचन के साथ में महाप्रभु स्वामी दादू दयाल महाराज की ये वाणी जो स्वरूप है उनका, इसकी महाआरती होगी। आरती होने के बाद भोग प्रसाद भंडारा होगा। भंडारे में सभी ग्रामवासी और साधु संत आए भक्तों का भोजन प्रसाद होगा। उसके बाद में संतों की यथायोग्य अनुसार विदाई होगी और विदाई के साथ में ही इस चातुर्मास समापन का समापन होगा। इस प्रकार से चातुर्मास का आयोजन किया गया है। इसका जो ये आयोजन है, इसका चातुर्मास करने का मूल लक्ष्य है कि संसार में परमात्मा के द्वारा पैदा किए हुए जीव अपने निज मार्ग को भूल करके और संसार के निषेध कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं और निषेध कर्म करके ये जीव अपने मानव तन को व्यर्थ खो देते हैं। इस कारण से परमात्मा के हुक्म से ही संत महापुरुष चातुर्मास करते हैं और चातुर्मास के सहारे से संत उन जिज्ञासु जनों को सद्ज्ञान देकर के सन्मार्ग पर लगाते हैं, जिससे भक्त लोग परमपिता परमात्मा की तरफ अग्रसर होकर के परमात्मा का निष्काम भाव से भजन करके और अपने मानव तन को सफल बनाते हुए जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाते हैं। और अगर निषेध कर्मों में जीव प्रवृत्त रहा तो वो वापस 84 लाख योनियों में गोते खाता रहता है। इसलिए परमात्मा के प्यारे संत उनको सद्ज्ञान दे करके और जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। इस चातुर्मास करने का यही एक मूल लक्ष्य है, जिसके द्वारा ये मानव तन सफल होकर के और परमात्मा से अभेद हो जाता है। इसी कारण संत दया करके जीवों के ऊपर ये चातुर्मास का आयोजन हर जगह समय के अनुसार करते ही रहते हैं। परोपकारी संत जन साहिब जी तेरे, जाति दे की आत्मा राम कह टेरे। साधु बरसे राम रस, इमृत बाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविधि तम तन जाए। ये सत्संग के दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ कृपा कठिन दुर्लभ पर से ये बड़ी दुर्लभ मिलती है। ये तो कहे माधो मांगे आदो ईश्व दे न पाओ, ऊपरला की कृपा तो पूरा ऊपर ही डाओ। ऊपरला कौन है? भगवान है। भगवान की दया होती है तो संतों का दर्शन हुए, और संतों की दया होती है तो राम जी का दर्शन है। वहाँ भी लिखे राम जपे रुस साध को, साध जपे रुस राम, दादू दोनों एक टग यो आरम यो काम। तो ये ओतपोत है। राम जी की दया होती है तो संतों का दर्शन हुआ, संतान दया होती है तो राम जी का दर्शन। ये ओतपोत है दोनों। दा कहता दादुर मिटे, दू कहता दुख दूर, ऐसे दादू राम के रहिए सदा हजूर। तो यह चातुर्मास 60 दिन तक चलेगा। इसके मायने जैसे चौबदा का शुरू हुआ तो में 11 का तो जागरण होता है, हर 11 का 4 जागरण, और आखिरी फिर 14 का जागरण, पूनम की समाप्ति। ऐसा प्रोग्राम है ये 60 दिन का। और कृपा तो सबरी होती है, और कोई कोई जीवा के ऊपर विशेष कृपा होती है। तो क्या महाराज विशेष कृपा को क्या महत्व समझा कि वहाँ पर विशेष कृपा है कि जिस समय में संतों का दर्शन हुए तो सोचो कि अपने ऊपर परमात्मा की विशेष दया है। दया तो सब ही है, पर कोई कोई के ऊपर विशेष दया होती है। कोई और संतों का दर्शन और संतों के मुखारबंद की वाणी ये सुनवाने मिले तो आप महसूस कर सका कि भगवान की दया तो सब ही है।
पर आपने ऊपर विशेष दया है। तो ये दर्शन करवाने सत्संग सुनवावे तो जी राम बाबा की विशेष दया ही समझो ये। क्यों दुर्लभ दर्शन देखिए, दुर्लभ चीज़ है वो अपन को सुलभ मिल रही है, तो इस बार और बड़ी चीज़ कौन होती है। तो एक महापुरुष कहे कि एक सांस की कीमत बताइए दादू, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जे जा 14 लोग संभाल सो काहे रेत मिला। एक सांस की कीमत 3 लोग 14 वन को रात देवान तार गयो कच्छ बरादा, बाकी वो एक सांस उदार देवाड़ों को नहीं मिले कोई। ये वाली चेंदाजी महाराज फरमाज करे हरी घाट पे आई के हरी करी है पिछाण, एक सांस आवे नहीं देत लोकी दान। एक सांस की कीमत नहीं बताई है तो अपना 21,700 रोजाना भगवान में से लेके आते हैं, 24 घंटा में सबको बरता देते हैं। अब ये सांस में भगवान को सुमन है, संत दर्शन है, संतों के बुखारबंद की वाणी है, हाथ से परोपकार है, ए कर लिया वो जीवन तो अपना है, बाकी तो ये संसार रूपी सपना है। 98 फीसद दुनिया इस सपना में आंड रही है। कैसे आंड रही है कि माँ बाप औलाद के लिए यहाँ तक तो सोच सके, बिल्डिंग बनवा दूँ, प्लाट खरीद दूँ, ट्यूबवेल खुदवा दूँ, बाकी भगवान का खत्म जीरो है। संत महापुरुष जीव के लिए आगे के लिए बहुत से बनाते हैं कि भाई भगवान को स्मरण कर ले थारो तो लाडो आवे लो, परोपकार कर ले थारो तो नहीं मिल जावे लो, ऐसे कह कर जीव के लिए आगे के लिए बहुत से बनावे। क्यों बनावे कि आप निजो धन के लिए सब आदमी आपके लिए सब अंधकार में है। ऐसी कोई समय नहीं मिल सके बाने के आपके लिए जीव पर सोच सके कि आप क्या नहीं तो आई यहाँ कहीं आपने करनू है, वापिस भी संसार जारी तो आपने भी जानू है। ये बात महापुरुष के जीवरा राम भजन कर लीजिए, साहिब लेखा मांगेगा उतर के से दीजिए, आगे जा पछतावन लागो पल पल यो तुम कीजिए, ताते जीव समझाए कुमरे शुक्र तत्व कीजिए, राम जपत अमकालन लागे संग रह दीजिए। तो संत शरणोर माली को नाव शरणा साई साधकार पकड़ हो रे प्राण, जद अजब लागे नियम जालन के पास। संत को शरणों माली को नाम, इससे बढ़कर कहीं भी चीज़ बड़ी को नहीं है। राम नाम सार है, जपो तो बेड़ा पार है, कसने कंधेया मेरे तेरो एक आधार है। लीजिए नाम करतारा, दूसरे कीजिए प्रोपगारा, या बाता कुछ होई तो होई, नहीं तो लेना एक देना दो। राम राम रट्या करो और आठों फेर आनंद, राम राम कर बड़ा जीव का आठों फेर आनंद और शांति होती है। राम राम रट्या करो आठों फेर आनंद, सुमन समान सौदा नहीं। बैठ जो गुरुजी ने मार्ग बताया है, दी को बैठ सुमन करा 20 बार बढ़कर कोई चीज़ है ही को नहीं। तो कह राम राम रट्या करो आठों फेर आनंद, सुमन समान सौदा नहीं फिर देखो चाहे लोखंड। 4 वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज पहली को इतने में काम। दादो दयाल महाराज की जय। चतुर्मास को मतलब वो है कि भगवान से मांग करी बलि देवता, क्यों साहब जितना भी देवता लोग है ए माँ के अठे 4 महीना चतुर्मास करना चाहिए। तो कोई कहे देव सो गया, तो देव सोजना तो आप कहीं करा वह 4 महीना के लिए बलि देव के बड़े चतुर्मास के माँ जाया करे। 20 प्लस के माँ संत महापुर 4 महीना चतुर्मास करे ना, अब आपने 2 महीना रख दिया। वहाँ 2 महीना के माँ संत महापुर कहीं नहीं जाते, वास में बैठ के कीड़ी मकोड़ी और ऐसा मरते नहीं है ना, तो 2-4 महीना बैठ के भगवान का भजन भी को नाम है ये चतुर्मास। तो अंत्यकरण जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 है ना, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 4 चीज़ आपका पुरुष के मान जो मन के मान सत्संग मिले, मन में शांति मिले, चित्त में शांति मिले, तो ये अपना जीवन बनाने के लिए चतुर्मास होता है। ये मान भगवान को सुमन है, परोपकार है, साधु सेवा है, यहाँ बान लो रातलम आप अनुष्ठान मनावा हाँ, तो ये चतुर्मास है अनुष्ठान है। बलि द्वारे 4 महीना को वरदान दिए उड़े भगवान को नाश मांगे उड़े बलि दी। 4 महीना बैठे रहते वो काती उतरता कि कैसा अब तो जीव उठ गया। 1100 तो कहे देव सो गया, और कार्तिक की पूनम ने कहे देव उठ गया। उठे कटे को नहीं, वो चतुर्मास कर आप आपकी ड्यूटियाँ पर आ जाए, या 60 दिन बाद में संतटा से जगह छोड़ देगा ना, रम जाए ना जिया रम जाए। यही है चतुर्मास का। बलि के द्वारे वरदान मांगे हो बलिदेव कि भगवान ये अति से दया करो आप कि ये 4 महीना हमारे द्वारे चतुर्मास करे संत लोग देवता लोग।